बेटी ने एमबीबीएस कर ली, एमडी कर लिया, प्रैक्टिस कर रही है अच्छे से बड़े से हॉस्पिटल में। हमें लगता था कि इसके लिए तो फटाफट झट से रिश्ता मिल ही जाएगा, इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन है, इतनी सुंदर है, स्लिम ट्रिम है, स्मार्ट है। पहले तो हम बेटी कहती थी कि मामा मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरी डॉक्टर से ही विचार मैच हो पाएंगे, तो हम डॉक्टर ही देखने लगे। अब जब डॉक्टर देखते हैं तो कोई कमी मिलती है, कोई 32-33 साल के तो डॉक्टर अंकल ही लगने लगे हैं। मतलब वो 32-33 साल के लड़के, 34 साल के लड़के हैं, कोई गंजा है, कोई किसी के बाल उड़ गए हैं, किसी कोई मोटा हो गया है, कोई मतलब अरे देखने में, अब बेटी को थोड़ा देखने में भी ठीक ठाक चाहिए। लोग सिर्फ डिग्री देखते हैं, उस डिग्री के पीछे कितनी नींद, कितनी हेल्थ और कितनी जवानी चली गई वो बहुत कम लोग देखते हैं। एक डॉक्टर अपने 20s में एमबीबीएस, पीजी, रेजिडेंसी, एग्जाम्स, रिसर्च, नाइट ड्यूटीज और इमरजेंसी कॉल्स में निकाल देता है। जब तक करियर स्टेबल होता है अक्सर एज 32 से 35 हो चुकी होती है। इसी दौरान उसकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, वेट बढ़ता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, जिम, सोशल लाइफ और रिलेशनशिप्स सब पीछे छूट जाती हैं। फिर अरेंज मैरिज में पहला इंप्रेशन किस बात का होता है पता है आपको? उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, बाल हैं या नहीं है, स्मार्ट लगता है क्या नहीं, और बाकी सारी चीज़ें, डिग्री, उसके 10 से 15 साल की मेहनत, प्रैक्टिस के लिए दी गई स्लीपलेस नाइट्स, ये सब बाद में। सबसे पहले अपीयरेंस। और ये भी सच है, फिजिकल अट्रैक्शन रिलेशनशिप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हर किसी को अपनी प्रेफरेंस रखने का पूरा हक है। प्रॉब्लम प्रेफरेंस नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब डॉक्टर के 10 से 15 साल के सैक्रिफाइस को सिर्फ उसके बाल, उसके टमी, उसकी एज से जज किया जाता है। इसलिए अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, करियर के साथ अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दीजिए। फिटनेस, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये लग्जरी नहीं, ज़रूरत है। और अगर अरेंज मैरिज प्लान कर रहे हैं और इमोशनली रेडी हैं तो सिर्फ डिग्री कंप्लीट होने का वेट मत कीजिए। थोड़ा जल्दी एक्सप्लोर करना भी एक प्रैक्टिकल डिसीजन हो सकता है। हर प्रोफेशन की अपनी एक कीमत होती है। मेडिसिन की कीमत अक्सर वक्त, नींद और जवानी होती है। बस उम्मीद इतनी है कि हम किसी डॉक्टर को सिर्फ उसके अपीयरेंस से नहीं, उसकी जर्नी, उसके कैरेक्टर और उसके सैक्रिफाइस से भी पहचानें।